कहानी में एक बहुत ही खड़ूस और अमीर लड़की को दिखाया जाता है जो एक सर्वेंट के साथ अकेले एक आइलैंड पर फंस जाती है और उसके बाद उनके साथ वहाँ क्या क्या होता है वो हम इस कहानी में देखेंगे। कहानी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि एक अम्बर नाम की लेडी अपने बहुत अमीर हस्बैंड के साथ एक क्रूज शिप का सफर करने जा रही होती है और अम्बर सबसे बहुत रूड व्यवहार करती है। उसे अपने हस्बैंड के पैसों पर बहुत घमंड था। अब जब वो उस शिप के पास पहुंचती है तो वहां का स्टाफ और शिप का कैप्टन सबका स्वागत करते हैं। वो अम्बर से हाथ मिलाने लगता है लेकिन अम्बर शिप के कैप्टन से हाथ नहीं मिलाती, जिससे सबको काफी बुरा लगता है। अब यहाँ हम जॉन नाम के लड़के को देखते हैं जो शिप का स्टाफ था और सभी गेस्ट को उनके कमरे दिखाता है। अम्बर उससे शिप पर जिम के बारे में पूछती है तो जॉन बताता है कि शिप पर जिम नहीं है लेकिन एक्सरसाइज का सामान मौजूद है। वो एक एक्सरसाइज वाली मशीन उसे लाकर दिखाता है कि वो इससे एक्सरसाइज कर सकती है, लेकिन अम्बर को उसकी बात से लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है और वो उस पर बहुत चिल्लाती है, जिससे जॉन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि वो शिप की गेस्ट होती है। अगले दिन सुबह जॉन सभी को खाना सर्व कर रहा होता है और तभी वहां अम्बर जॉन को बुलाती है और उससे कहती है कि खाने में बहुत नमक है और उसे फ्रेश खाना चाहिए, जबकि बाकी सभी उसी खाने को खा रहे होते हैं। अब जॉन का दिल करता है कि वो उसी खाने को अम्बर के सिर पर फेंक कर उसे पानी में फेंक दे, लेकिन वो कुछ न कहकर खाना उठाकर ले आता है और बाकी साथियों से आकर अम्बर पर बहुत गुस्सा करता है कि वो बहुत घमंडी औरत है। फिर कैप्टन खुद वो खाना दोबारा बनाकर उसके लिए ले जाता है क्योंकि वो लोग अमीर थे और जॉन बस एक सर्वेंट। अब अगली रात को जॉन एक मछली पकड़कर किचन की तरफ जा रहा होता है। असल में वो एक फिशरमैन भी था और उसे अम्बर वहां मिलती है जो उससे फ्लर्ट करने लगती है और उससे साथ में डांस करने को कहती है, लेकिन जॉन उसे मना कर देता है और वहां से चला जाता है। अब इस शिप पर इन्हें कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन अम्बर जॉन से कहती है कि उसे छोटी बोट पर फिशिंग के लिए जाना है, लेकिन जॉन उसे समझाता है कि अभी मौसम खराब होने वाला है और उन्हें शिप से अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन अम्बर बुरा मान जाती है और उसे जबरदस्ती साथ ले जाती है। अब वो फिशिंग वाली जगह पहुंचने वाले होते हैं कि तभी बोट की मोटर बंद हो जाती है। जॉन उसे स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब वो पेट्रोल चेक करता है तो वो खत्म हो चुका था। अब इस बात पर अम्बर उसे बहुत डांटती है कि उसने पेट्रोल चेक क्यों नहीं किया, लेकिन जॉन भी उल्टा उससे बहस करता है कि उसने मना किया था कि हमें इस वक्त फिशिंग के लिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसकी बात अम्बर ने नहीं मानी। अब वो फंस चुके हैं और उन्हें बस किसी की मदद आने का इंतजार करना होगा। उसके बाद अम्बर बोट चेक करने लगती है तो उसे वहां एक फ्लेयर गन मिलती है जिसे अम्बर असली गन समझती है, लेकिन जॉन उससे वो वापस पकड़ लेता है कि जब कोई शिप उनके करीब आएगा इसे तब ही इस्तेमाल करेंगे ताकि वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें और मदद मांग सकें। अब इन्हें यहाँ काफी दिन गुजर जाते हैं और इनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। अब अम्बर को उनसे कुछ दूर एक शिप दिखाई देती है तो वो तुरंत फ्लेयर गन पकड़कर चलाने लगती है, लेकिन उससे नहीं चलती। फिर जॉन जब उससे वो गन छीनने लगता है तो वो लड़ते हुए उनके बोट पर गिर जाती है, जिससे उसकी एक साइड फट जाती है और अब वो लोग बस उस बोट से लटके होते हैं। अब वहां रात को तूफान आता है और सुबह जब अम्बर गौर से देखती है तो उसे दूर एक आइलैंड दिखाई देता है। अब वो दोनों हाथ से ही बोट चलाकर उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। यहाँ भी अम्बर जॉन पर बहुत गुस्सा होने लगती है और उसे कहती है कि वो उस पर इस मुसीबत में फंसने पर केस करेगी, सब उसी की वजह से हुआ है। अब जॉन भी उस पर भड़कता है और वो अलग अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। और जब वो उस आइलैंड को चेक करते हैं तो वहां कोई भी नहीं होता और वो सारा का सारा आइलैंड वीरान होता है। फिर थोड़ी देर बाद जॉन को वहां एक छोटा सा पुराना घर मिलता है जिसमें कोई भी नहीं था। शायद ये किसी भटके हुए ने बनाया होगा। फिर जॉन एक हथियार बनाता है और समुद्र से एक मछली पकड़कर लाता है और अम्बर भी अब थक हार कर यहाँ आ जाती है। उसकी हालत बहुत खराब थी, वो लोग कई दिनों से भूखे थे। कहानी में अम्बर जॉन से खाने के लिए मछली मांगती है, लेकिन वो उसे कुछ भी देने से मना कर देता है और जानबूझकर उसके सामने मछली भूनकर खाने लगता है। अम्बर उस पर चिल्लाती है और उसे बहुत सारे पैसों का लालच देती है, लेकिन जॉन उसे थप्पड़ मारकर कहता है कि उसने हमेशा पैसों के घमंड पर उससे बदतमीजी की है और हर किसी से ऐसे ही बात करती थी।
अब से वो उसकी सर्वेंट है और उसे मास्टर कहकर बुलाना होगा। उसे जॉन के कपड़े धोकर लाने होंगे, तभी वो उसे मछली खाने देगा। अम्बर मान जाती है और उसके कपड़े धोकर लाती है, तब जाकर जॉन उसे मछली खाने को देता है। अब वो उसे घर के अंदर भी नहीं सोने देता और सारे काम भी अम्बर ही करती थी। काफी दिन यूं ही बीत जाते हैं और जॉन अब अम्बर को पसंद करने लगता है, लेकिन वो बस उसे सबक सिखाना चाहता था कि वो गरीब लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। अब वो अम्बर के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन अम्बर उसे रोक देती है। कुछ दिन और गुजरने के बाद अम्बर को भी एहसास होता है कि वो गलत थी और वो जॉन से माफी मांगती है। अब वो दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। उन्हें इस तरह एक साथ रहना अच्छा लगने लगा था और वो हर काम साथ मिलकर करते थे। फिर एक दिन अम्बर को समुद्र में एक शिप दिखाई देता है और पहले तो वो उसे बुलाती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर जॉन को कहती है कि उन्हें छुप जाना चाहिए। उसे डर था कि अगर वो वापस गई तो वो जॉन को खो देगी, क्योंकि अब वो इस सादगी भरी जिंदगी में जॉन के साथ बहुत खुश थी। लेकिन जॉन उसे समझाता है कि वो भी उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन वो यहाँ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकते। वो कहीं भी होगी, जॉन उसे ढूंढ लेगा। फिर वो शिप को आवाज लगाता है और दूर जाकर उनके पास पहुंचता है। वो लोग उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं और वापस ले आते हैं। जब वो वापस आते हैं तो अम्बर का हस्बैंड उसे लेने आता है और जॉन का अम्बर की देखभाल करने के लिए शुक्रिया अदा करता है, लेकिन जॉन वहां से चला आता है। वो एक बार में जाता है जहां उसके पीछे एक आदमी दौड़ता आता है जिसे अम्बर के हस्बैंड ने भेजा था, और वो उसे इनाम के तौर पर पैसों से भरा बैग देता है। लेकिन जॉन उसे लेने से इनकार कर देता है। वो आदमी बैग वहीं छोड़कर चला जाता है। अब जॉन वो सब वापस करने के लिए अम्बर के हस्बैंड की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक रिंग शॉप दिखाई देती है और वो अम्बर के लिए एक रिंग खरीदता है। अब वो अम्बर को बहुत मिस करने लगता है और उसे कॉल करता है। अम्बर भी उसे बताती है कि उसका भी वही हाल है और वो अब उसके साथ रहना चाहती है। वो कहती है कि जो भी प्लान बने उसे एक लेटर में लिखकर होटल की रिसेप्शन पर अम्बर के नाम पर छोड़ दे और वो उससे मिलने आ जाएगी। अब जॉन एक लेटर लिखता है जिसमें वो बताता है कि वो उससे शादी करना चाहता है और वो लोग हमेशा के लिए लंदन चले जाएंगे। वो उसे कल पोर्ट पर आकर मिले, वो उसे वहीं मिलेगा। फिर वो लेटर अम्बर के होटल में छोड़ देता है, लेकिन अम्बर से पहले ही उसका हस्बैंड वो लेटर ले लेता है और उसे सब पता चल जाता है कि अम्बर जॉन के साथ जाने वाली है। फिर वो चालाकी से उस लेटर को बदल देता है और जॉन को भी अम्बर की तरफ से एक नकली लेटर भेजता है। होटल रूम में आकर अम्बर को कहता है कि वो आज ही न्यूयॉर्क के लिए निकल रहे हैं और अब अम्बर को अपने हस्बैंड की बात माननी पड़ती है। तभी वहां एक लड़का अम्बर के लिए एक लेटर लाता है जो जॉन का था, लेकिन उसके हस्बैंड ने उसे बदल दिया था। उस लेटर में झूठ लिखा था कि जॉन उससे प्यार नहीं करता, वो बस उस वक्त के लिए था जब वो लोग साथ में थे। अब अम्बर का दिल टूट जाता है और वो जॉन को गलत समझती है। उधर जॉन को भी एक लेटर अम्बर की तरफ से मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उनके रास्ते अलग अलग हैं। ये भी एक नकली लेटर था जो अम्बर के हस्बैंड ने भेजा था। जॉन भागकर अम्बर के होटल आता है जहां अम्बर हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से जा रही थी। जॉन उसे चिल्लाकर आवाज देता है, लेकिन उसे सुनाई नहीं देता और वो उस अंगूठी को उसकी तरफ फेंकता है जो जाकर समुद्र में गिर जाती है। अब दोनों एक दूसरे को ही गलत समझते हैं, लेकिन ये बात सच नहीं थी। इसी सैड एंडिंग के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।